गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। गायत्री साधना द्वारा सिर्फ भौतिक लाभ ही प्राप्त नहीं होते, बल्कि सत और रज क्षेत्र के लाभ भी प्राप्त होते हैं। हानि, शोक, वियोग, आपत्ति, रोग, आक्रमण, विरोध, आघात आदि की विपन्न परिस्थितियों में पड़कर जब साधारण मनोभूमि के लोग मृत्यु के समान मानसिक कष्ट पाते हैं, वहां आत्मशक्तियों के उपयोग की विद्या जानने वाला व्यक्ति विवेक, ज्ञान, वैराग्य, साहस, आशा और ईश्वर विश्वास के आधार पर इन कठिनाइयों को हंसते हंसते आसानी से काट लेता है और बुरी अथवा साधारण परिस्थितियों में भी अपने आनंद को बढ़ाने का मार्ग ढूंढ लेता है। वो जीवन को इतनी मस्ती और मजेदारी के साथ बिताता है जैसा कि बेचारे करोड़पतियों को भी नसीब नहीं होता। जिसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य आत्मबल के कारण ठीक हुआ है, उसे बड़े अमीरों से भी अधिक आनंदमय जीवन बिताने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। रज शक्ति का उपयोग जानने का ये लाभ भौतिक विज्ञान द्वारा मिलने वाले लाभों की अपेक्षा कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। सत तत्व के लाभों का वर्णन करना तो वाणी की शक्ति के बाहर है। ईश्वरीय दिव्य तत्वों की जब आत्मा में वृद्धि होती है तो दया, करुणा, प्रेम, मैत्री, त्याग, संतोष, शांति, सेवा भाव, आत्मीयता, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, संयम, नम्रता, पवित्रता, श्रमशीलता, धर्म परायणता आदि सद्गुणों की मात्रा दिन दिन बड़ी तेजी से बढ़ती जाती है। फलस्वरूप संसार में उसके लिए प्रशंसा, कृतज्ञता, श्रद्धा, सहायता, उपकार, सम्मान के भाव बढ़ते हैं और उसे संतुष्ट करते हैं। इसके अतिरिक्त ये सद्गुण स्वयं इतने मधुर होते हैं कि जिस हृदय में इनका निवास होता है वही आत्म संतोष की शीतल निर्झरणी सदा बहती रहती है। ऐसे लोग चाहे जीवित अवस्था में हो चाहे मृत अवस्था में, उन्हें जीवन मुक्ति, स्वर्ग, परमानंद, ब्रह्मानंद, आत्मदर्शन, प्रभु प्राप्ति, ब्रह्म निर्वाण, तुरीय अवस्था, निर्विकल्प समाधि का सुख प्राप्त होता रहता है। यही तो जीवन का लक्ष्य है। इसे पाकर आत्मा तृप्ति के आनंद सागर में निमग्न हो जाती है। सरस्वती, लक्ष्मी और काली की सिद्धियां पृथक पृथक प्राप्त की जाती हैं। पाश्चात्य देशों में भौतिक विज्ञानी क्लीन तत्व की काली शक्ति का अन्वेषण, आराधना करने में निमग्न हैं। बुद्धिवादी, धर्म प्रचारक, सुधारवादी, गांधीवादी, समाजसेवी, व्यापारी, श्रमिक, ये सभी श्रीम शक्ति की सुव्यवस्था में लक्ष्मी के आयोजन में लगे हुए हैं। योगी, ब्रह्मवेत्ता, अध्यात्मवादी, तत्वदर्शी, भक्त, दार्शनिक, परमार्थी व्यक्ति ह्रीम तत्व की, सरस्वती की आराधना कर रहे हैं। ये तीनों ही वर्ग गायत्री की आदि शक्ति के एक एक चरण के उपासक हैं। गायत्री को त्रिपदा कहा गया है। उसके 3 चरण हैं। ये त्रिवेणी तीनों ही प्रयोजनों को पूरा करने वाली है। माता बालक के सभी काम करती है। आवश्यकता पड़ने पर वो उसके लिए रसोइये का, सफाई करने वाले का, दाई का, दर्जी का, धोबी का, चौकीदार का सारे काम करती है। वैसे ही जो लोग आत्मशक्ति को आदिशक्ति के साथ जोड़ने की विद्या को जानते हैं, वे अपने को सुसंतति सिद्ध करते हैं। वे गायत्री रूपी सर्वशक्तिमय माता से लाभ ही लाभ प्राप्त करते हैं। इस संसार में दुखों के 3 कारण हैं। एक अज्ञान, दूसरा अशक्ति और तीसरा अभाव। इन 3 दुखों को गायत्री की सूक्ष्म प्रकृति की तीनों धाराओं के सदुपयोग से मिटाया जा सकता है। ह्रीम अज्ञान को, श्रीम अभाव को और क्लीम अशक्ति को दूर करती है। भारतीय सूक्ष्म विद्या विशेषज्ञों ने सूक्ष्म प्रकृति पर अधिकार करके अभीष्ट आनंद प्राप्त करने के लिए
जिस विज्ञान का आविष्कार किया था वो सभी दृष्टियों से असाधारण और महान है। उस आविष्कार का नाम है साधना। साधना से सिद्धि मिलती है। गायत्री साधना अनेक सिद्धियों की जननी है। आज के लिए इतना ही।